लेकिन संजय राउत है कि मानते नहीं और अब उन्होंने अनिल देशमुख के बारे में संपादकीय लिखा अपने सामना पत्र में और उन्होंने लिखा कि ये जो गृह मंत्री अनिल देशमुख है ये एक्सीडेंटल गृह मंत्री है। इनको हम बनाना नहीं चाह रहे थे, नंबर किसी और का था, लेकिन उनके मना करने के बाद इनको बना दिया गया और आज ये इनके मंत्रालय में एक एपीआई रैंक का व्यक्ति क्या कर रहा है उनकी नाक के नीचे, वो कमिश्नर ऑफिस में बैठा है और वो उगाही कर रहा है और इनको पता तक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र की सरकार जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि 100 करोड़ की उगाही के बाद अब ये सरकार गिरने वाली है, क्योंकि विपक्ष राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहा था और कह रहा था कि जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री इन्वॉल्व हैं उगाही में तो ऐसे में कैसा हो सकता है कि वो पोस्ट पे रहें और जांच हो जाए उनके खिलाफ। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के नेता आपस में एक दूसरे की बयानबाजी के कारण एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और उनके अंदर विवाद इतना बढ़ गया है कि किसी भी दिन सरकार गिर सकती है। क्योंकि आपको बताएं कि संजय राउत लगातार अपनी बड़बोलेपन और बयानबाजी को लेकर विवाद पैदा कर देते हैं। उन्होंने पहले कांग्रेस को लकवाग्रस्त बताते हुए यूपीए पर सवाल उठाया और सोनिया गांधी पर सवाल उठा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि यूपीए के चेयरपर्सन शरद पवार को बनाया जाना चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस के जो राज्य के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, बाकायदा उन्होंने नसीहत दी थी संजय राउत को कि आप कांग्रेस के मामले में ना बोलें। लेकिन संजय राउत है कि मानते नहीं और अब उन्होंने अनिल देशमुख के बारे में संपादकीय लिखा अपने सामना पत्र में और उन्होंने लिखा कि ये जो गृह मंत्री अनिल देशमुख है ये एक्सीडेंटल गृह मंत्री है। इनको हम बनाना नहीं चाह रहे थे, नंबर किसी और का था, लेकिन उनके मना करने के बाद इनको बना दिया गया और आज ये इनके मंत्रालय में एक एपीआई रैंक का व्यक्ति क्या कर रहा है उनकी नाक के नीचे, वो कमिश्नर ऑफिस में बैठा है और वो उगाही कर रहा है और इनको पता तक नहीं है। आखिरकार ये जो पावर दी गई सचिन वजे को, ये क्यों दी, किसने दी और गृह मंत्री को इसका पता नहीं है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की अपनी एक गरिमा होती है और लेख में आगे उन्होंने लिखा कि जिस तरह से पहले जो है गृह मंत्री रहे हैं उनकी एक गरिमा रही है, इस तरह से आज भी जो गृह मंत्रालय है वो केवल पुलिस अफसर सलूट मारने के लिए नहीं होते हैं, वो एक कानून व्यवस्था को चलाने के लिए होते हैं। और ये कैसे हो सकता है कि अनिल देशमुख ने अपने ही कमिश्नर के खिलाफ, बड़े अफसरों के खिलाफ फालतू का बयान दिया और उन्होंने बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाई कर दी और उन्होंने शब्द लिखा है पंगा ले लिया। तो हम सब जान रहे हैं कि परमवीर के खिलाफ उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा कि इसके तार परमवीर से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, जो सचिन वजे वाला केस खुला था। अब इस मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर जब एटीएस जांच कर रहा था तो एटीएस के हवाले से वो रिपोर्ट अनिल देशमुख को पहुंची होगी और अनिल देशमुख ने ये बात मीडिया में बोल दिया कि ये जो मनसुख हिरेन की हत्या है इसके तार, इस पूरी एंटीलिया केस के तार जुड़ते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर से दिख रहे हैं और हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। यहां भी आपको बताएं कि जब परमवीर के खिलाफ एक्शन लिया गया और उनको मुंबई पुलिस कमिश्नर से ट्रांसफर करके डीजी होमगार्ड बनाया गया तो उस समय भी अनिल देशमुख का बयान था कि ये हमने किया है, दंड देने के लिए किया है और जिससे कि मुंबई पुलिस कमिश्नर जो पोस्ट है उसने क्या क्या घपले घोटाले किए हैं इसकी जांच ठीक से हो सके, इसलिए हमने परमवीर को हटाया है। लेकिन वहीं उसी दिन शिवसेना का जो बयान आया था, शिवसेना ने कहा था कि नहीं नहीं ये तो रूटीन ट्रांसफर है, ये तो करना ही था और उनको हमने डीजी होमगार्ड बनाया है, वो कमिश्नर से बड़ा पोस्ट है, इस तरह से कह के मैनेज करने की कोशिश की थी। लेकिन अनिल देशमुख का उस समय बयान बिल्कुल साफ था और उन्होंने कहा था कि ये जो एंटीलिया मामला है इसके केस के तार परमवीर से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं और इसलिए हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो तब से विवाद पैदा हुआ और वो विवाद अभी तक चला और अभी तक कलंक लगा हुआ है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर। उघाई सरकार कहा जा रहा है, विपक्ष यानी भाजपा लगातार हमले पे हमले कर रहे हैं और जिस तरह से अभी बचाव के मूड में और बचाव के मोड़ में पूरी महाराष्ट्र की सरकार है, वो अब जवाब नहीं बन रहा है कि क्या जवाब दें एंटीलिया मामले में, सचिन वजे के मामले में, क्योंकि सचिन वजे के वकील बनकर शिवसैनिक खड़े हो चुके हैं। संजय राउत ही है जो सचिन वजे की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, वो परमवीर की भी तारीफ कर रहे थे। लेकिन अब जनता पूछ रही है कि जिस परमवीर की आप तारीफ कर रहे थे उसको तो अनिल देशमुख ने कहा है कि तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, उनका ट्रांसफर किया गया है।
तब आप क्या कहेंगे? और इसी से बौखलाकर आपको बताऊं कि परमवीर ने बाकायदा ये धमकी दी थी और ये कोशिश भी की थी कि मैं अब इस पूरे खुलासे की जांच के लिए सीबीआई से आग्रह करने जा रहा हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट में इसकी रिट लगा रहा हूं। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो रिट उनकी रद्द कर दी और ये कहा कि हाई कोर्ट में जाइए। अब वो हाई कोर्ट में कब जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता, और हो सकता कहीं ना कहीं मान मुटव्वल कोई समझौता, कोई डराना धमकाना हुआ होगा जिसके कारण परमवीर अभी मौन है। लेकिन अब क्योंकि परमवीर पुलिस कमिश्नर मुंबई रहे हैं, उनके पास बहुत सारी जानकारियां हैं, इन सब राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई भी जानकारियां हैं, और इसलिए संजय राउत का यह बयान आना सामना के जरिए उन्होंने जो लिखा है कि अनिल देशमुख ने खामोखा बैठे बिठाए बड़े अफसरों से पंगा ले लिया, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि अनिल देशमुख को परमवीर का ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था। ट्रांसफर ना करते तो परमवीर नाराज नहीं होते, और परमवीर नाराज नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट मूव ना करते, ये बवाल नहीं उठता, 100 करोड़ की उगाही वाले मुद्दे पर ठप्पा नहीं लगता, हम उसको यूं ही खत्म कर देते कह के कि साहब बेकार का आरोप है, गलत आरोप है, और सचिन वजह फंसता, बाकी सब बच जाते। मतलब इस तरह की एक साजिश ये साजिशकर्ताओं ने रची है कि सचिन वजह फंसा हुआ है, उससे सब पल्ला झाड़ लो। आज जैसा सामना में लिखा है, संजय राउत के सामना के इस लेख से ऐसा लगता है कि ये पूरी सचिन वजह को जो वापस नौकरी पे रखना और उसको सीआईयू का हेड बनाना या जितनी भी पावर दी गई, ये सब अनिल देशमुख ने दी है। इससे ना तो एनसीपी का पूरी का कुछ लेना देना है, ना पूरी शिवसेना का कोई लेना देना है, ऐसा इस लेख से जाहिर किया है संजय राउत ने। आखिरकार अब ये दोनों तीनों पार्टियां अपने को मैनेज करने में लगी हुई है कि डैमेज कंट्रोल कैसे हो, और उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए ये पूरी कवायद की जा रही है कि अब सारे मैटर से पल्ला झाड़ लें, और पल्ला झाड़ते हुए ये सिद्ध कर दें कि इस मैटर में 2 ही व्यक्ति दोषी हैं। एक है सचिन वजह जिसको एनआईए ने पकड़ रखा है और राज पे राज निकलते जा रहे हैं, दूसरा उसके पीछे नौकरी लगाने वाला और सब कुछ करने वाला गृह मंत्री अनिल देशमुख। पूरी शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस इस सारे एपिसोड से पल्ला झाड़ के अपने को पाक साफ साबित करने के लिए लगी हुई है। और लेकिन जो ये बयानबाजी हो रही है, इससे शरद पवार काफी नाराज है। बाकायदा उन्होंने, शरद पवार ने संजय राउत को कहा भी है, और बाकायदा आपको बताऊं कि जो अहमद पटेल हैं उन्होंने तो सीधा सीधा ये तक कह दिया कि भाई आप इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हो, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, आपको आपने हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी नहीं कहनी चाहिए कि जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं वो एक्सीडेंटल गृह मंत्री हैं, और उनके लिए तो जो है वो जयंत पाटिल ने मना कर दिया था गृह मंत्री बनने के लिए, इसलिए उनको बनाया है। तो ऐसा नहीं है, हमने नाम प्रपोजल रखे थे 2-3, उसमें से हमें जब अनिल देशमुख ही सबसे अच्छा नाम लगा और इसलिए हमने उनको रखा है। तो आप देखिए कि कंट्राडिक्शन कितना है कि शिवसेना, संजय राउत कहते हैं कि भाई एक्सीडेंट बने हैं, इनको बनाने का कोई मूड नहीं था, जयंत पाटिल को बनाना था, बना इनको दिया। और इधर एनसीपी के शरद पवार हैं जो कह रहे हैं नहीं नहीं हमारी तरफ से तो यही नाम फाइनल था। यानी मंत्रालय के बंटवारे में भी मनमुटाव था, लेकिन यह है कि रेवड़ियां बांटनी है तो रेवड़ियां बांटने में सब मिलकर के बांट के खा रहे थे, तब तक सब ठीक ठाक था, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ना किसी को अनिल देशमुख से प्रॉब्लम थी, ना किसी को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से प्रॉब्लम थी। लेकिन अब जो स्थिति बनी है, इस स्थिति में अब अघाड़ी सरकार ये सोच रही है, महाविकास अघाड़ी जो दल है, ये सरकार है कि इस समस्या से निजात कैसे पाई जाए, और ये जो भ्रष्टाचार का कलंक लगा है, उघाई सरकार का जो कलंक लगा है, इससे कैसे बचा जाए। तो मेरे विचार से इन्होंने एक ही उपाय सोचा है कि अनिल देशमुख को यह कह दिया जाए कि भाई एक्सीडेंट है, इसी की कमी है, इसी ने सचिन वजह को नौकरी पे रखा, इसी ने पावर दी, इसी के अंडर में रहते हुए वो उगाही कर रहा था, कार्रवाई इन्होंने नहीं की। कल को अनिल देशमुख को हटाने में आसानी रहेगी, आरोप लगा के हटा दो, और अगला कोई एनसीपी कोटे से गृह मंत्री है फिर से बना दो, जो जयंत पाटिल को बनाने को कह रहे हैं। मतलब इन्होंने अपनी तैयारी कर ली है, और ये बताने के लिए कि हमने गृह मंत्री को दोषी पाया और उसको हटा दिया। दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार है, उसमें भी ये कहने वाले हैं महाविकास अघाड़ी के नेता कि देखिए सारी पुलिस में कोई भ्रष्टाचार नहीं है,
केवल एक दो नेता हमारे जो पुलिसकर्मी थे वो भ्रष्ट थे, वो अब एनआईए की गिरफ्त में है। सचिन वजय का दोष है और सचिन वजय, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अनिल देशमुख ने रखा था और देखो जी वो हमने बाहर कर दिया। इसलिए शिवसेना पूरी ठीक, शिवसेना का कभी प्रवक्ता रहा होगा सचिन वजय, आज हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सब पल्ला झाड़ लेंगे। और बलि का बकरा कौन बना? दो व्यक्ति बने, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि गृह मंत्री अनिल देशमुख और सचिन वजय, इन दोनों को बलि का बकरा बनाया जाएगा। पूरी सरकार को बचाने की कवायद में ये बहुत छोटा सा बलिदान है और बहुत छोटी सी बलि है। असली राज ये कभी भी नहीं खुल पाएंगे। मुंबई की पुलिस, मुंबई का एटीएस ये कभी नहीं खोल पाएगा। इन राजों को खोलने के लिए केंद्र की ईडी, सीबीआई और एनआईए मिलकर के काम करेगी, तभी पता लगेगा कि इनके पीछे नेता कौन है। ये बात अलग है कि इसके पीछे भी कहीं राजनीति चल जाए और किसी दल को बचाने की और इसकी कवायद चल जाए, कोई ऑफ द रिकॉर्ड समझौता हो रहा हो तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि राजनीति है। लेकिन अगर मोदी सरकार पूरी ईमानदारी से इस मुद्दे की जांच कराती है और केंद्रीय जांच एजेंसी के जो अफसर हैं उनके ऊपर नजर रखती है, क्योंकि यह बड़ा जरूरी है कि उन अफसरों पर भी नजर रखी जाए, क्योंकि अरबों का मामला है, करोड़ों का मामला नहीं है। 100 करोड़ तो एक ही महीने में है, तो पूरी टीम को खरीदा जा सकता है। और इसलिए केंद्र सरकार उन अफसरों पर भी नजर रखे जो एनआईए या सीबीआई या ईडी के अफसर इस मुद्दे की जांच करें। तो ईमानदारी से अगर सख्ती के साथ जानकारी और जल्दी से होगा तो बड़े बड़े नेता इसमें फंसेंगे और पूरा राज खुलेगा। क्योंकि एक एपीआई की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो करोड़ों रुपए इकट्ठे करे, किसी की हत्या कर दे और किसी को कानो कान खबर ना हो। बचाने की कवायद की जा रही है परमवीर को, और वो भी इसलिए कि इनके खुद के राज ना खुल जाएं। तो ये सब चीजें चल रही हैं। इससे लग रहा है कि ये जो बयानबाजी चल रही है, संजय राउत ने ही ये सरकार बनवाई थी, बिना विचारों की सरकार। संजय राउत इन सरकार को गिराने के दोषी बनने वाले हैं। वंदे मातरम।